एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर की पीवाईक्यू सीरीज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं 2016 के हिंदी के इस प्रश्न पत्र को, जो कि आपका 25 अंक का रहता है और इसमें आपको टोटल 1 घंटे का समय मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए। इससे पहले आपको बताते हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं 2016 से लेकर 2024 तक के 2016 से लेकर 2024 तक के सेकंड सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों के यानी कि सभी पेपरों के सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं और जिनकी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो तुरंत जाकर आप चैनल पर चेक कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है सब्जेक्ट वाइज। अगर आपने नहीं अटेंड की वो क्लास तो तुरंत जाकर अटेंड कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं। अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद अब आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें आज 2016 का ये छठा प्रश्न पत्र है, ठीक है, हिंदी का। और इसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ही ऑब्जेक्टिव वाले सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं आपको। आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि जो प्रति है इस उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द आपको लिख देना है, आपको बताना है प्रति उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द, ठीक है। तो प्रति उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं? किसी भी शब्दांश के स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में कौन लगते हैं? उपसर्ग लगते हैं। तो प्रति ये उपसर्ग है, इसको किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में लगाना है। जैसे ये स्टार्टिंग में लगा हुआ है प्रति प्लस कुल, ठीक है, तो प्रतिकूल हो गया, ठीक है, एक शब्द आपका ये हो गया। इसी तरह से दूसरा शब्द यहाँ पर बताया गया प्रति स्टार्टिंग में लगा हुआ है, ये उपसर्ग है तो शुरू में लगेगा प्रति प्लस दिन, ठीक है, तो ये प्रतिदिन हो गया। तो यहाँ पर आपसे 2 शब्द पूछे थे लेकिन यहाँ पर आपके सामने 4 शब्द लिखकर दिखा दिए गए हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से इन्हें देख सकते होंगे, सभी में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है स्टार्टिंग में। उपसर्ग वो यहाँ पर शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 यहाँ पर ये जो उदाहरण है वो दे दिए गए हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है प्रति उपसर्ग लगाने के लिए तो इस तरह से आप लिख देंगे। बाकी उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, बहुत सारे उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी उपसर्ग आपसे पूछा जा सकता है शब्द बनाने के लिए, ठीक है। उपसर्ग या प्रत्यय दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। और अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पर देख लीजिए, कारक। कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आप प्रत्यय की बात करें तो ये अंत में लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं प्रत्यय? कहाँ पर लगते हैं? अंत में लगते हैं, ठीक है। किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं, उसका अर्थ यहाँ पर ये चेंज कर देते हैं। तो कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है भैया? अक प्रत्यय लगा हुआ है। बस आपको यही इतना बताना था। इस तरह ही अगर आप लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसके आगे और बताया गया, ये जो प्रत्यय है वो क्रिया से संज्ञा बनाता है। कृ धातु का अर्थ है करना और अक प्रत्यय लगने पर कौन सा कारक शब्द बनता है? जिसका अर्थ है करने वाला, ठीक है। तो इस तरह से कारक शब्द में आपका अक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? अक प्रत्यय, ठीक है। इसके साथ आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? ईश ने पत्र पढ़ा, ठीक है। क्या? ईश ने पत्र पढ़ा, ठीक है। तो ये जो काम है, ये जो कार्य वो हो चुका है, ठीक है। तो ये भूतकाल में चला जाएगा। किसमें? भूतकाल में चला जाएगा। तो इस वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है यही आपको बताना है। तो ईश ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में लट लकार भूतकाल जो है वो प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। बालक तेज दौड़ता है। बालक कैसे दौड़ता है? बालक तेज दौड़ता है। तो इस वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? क्रिया विशेषण कौन से शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? आप यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द बोलते हैं। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें बताना है आपको जो बालक तेज दौड़ता है इस वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो बालक तेज दौड़ता है इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ। किसका? रीतिवाचक का। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के रीति या तरीके को बताता है और इस वाक्य में तेज जो है वो क्रिया विशेषण, जबकि दौड़ता क्रिया की रीति बताता है, ठीक है। तेज क्या है? क्रिया विशेषण है और जो दौड़ता है ये क्रिया की रीति को बताता है, अर्थात बालक किस तरह दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसमें आपका हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। वर्णन शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिख दिए। पर्यायवाची शब्द बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं तो वर्णन शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे आपके चित्रण, कथन, व्याख्या, आख्यान, विवरण, उल्लेख, चर्चा आदि सारे के सारे किसके? वर्णन शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। वर्णन शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे बता दिए गए, आपके इनमें से कोई भी 2 याद कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं परीक्षा में। बाकी अगला प्रश्न है और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा आपके सामने। और इसी के साथ इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और ये अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, यहाँ पर टोटल 6 प्रश्न होते हैं अति लघु उत्तरीय 25 अंक वाले पेपर में। तो इस तरह से यहाँ पर पूछा गया सर्वनाम शब्द के 2 उदाहरण लिखिए। सर्वनाम होते क्या हैं? वे शब्द जो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आपका मैं हो गया, ठीक है, हम हो गया, तुम हो गया, वह हो गया,
ठीक है, वे हो गया, ये सारे के सारे क्या है सर्वनाम शब्द हैं। तो आप कोई भी लिख दीजिए, इसकी मैं लिख दिया, यहाँ पर तुम लिख दिया, ये दो आप लिख देंगे, हम लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द हैं वही लिखना है, कुछ भी नहीं, मतलब जो सर्वनाम शब्द हैं वही लिखना है, उनमें से दो, ठीक है। मैं, हम, तुम, वह, उन्हें, इस तरह से ये सारे के सारे सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये शब्द में प्रयोग जो यहाँ पर वाक्य उसमें प्रयोग करके भी बता दिया गया, ये शब्द सुन के लिए प्रयुक्त होता है और ये शब्द सुनने वाले व्यक्ति को दर्शाता है, ठीक है। जिसकी यहाँ पर ये देख सकते होंगे उदाहरण भी दिया हुआ है, शब्द में प्रयोग करके मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैं, तुम, हम, वह क्या होता है, ये सब आपके सर्वनाम शब्द होते हैं, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, सर्वनाम टोटल 6 प्रकार के होते हैं, ये आपको पहले ही पढ़ा दिया गया होगा। तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद